महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां एक दिन में वोटिंग होगी, जबकि झारखंड में 2 चरणों का मतदान होगा। बात अगर महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें तो 20 नवंबर को यहां वोटिंग होगी, जबकि परिणाम 23 नवंबर को सामने आएगा। बात अगर झारखंड की करें तो झारखंड में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। इसके अलावा उपचुनाव की भी घोषणा हुई है। केरल की वायनाड सीट जहां पर लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसके अलावा 47 विधानसभा की सीटें हैं जो कि अलग अलग राज्यों की। इनमें 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, जो कि सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एक सीट क्यों छोड़ दी गई है। इस फैसले पर विरोधी दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू किया है और कहा है कि बीजेपी के कहने पर ईसी ने इस सीट को होल्ड किया है। ये सीट खासकर अयोध्या से आती है। अयोध्या में जो कि सांसद हैं समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद, उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने इस सीट से टिकट दिया है और इस सीट से भी वोट समाजवादी पार्टी को गया था, जिसके बाद विरोध का एक सबसे बड़ा चेहरा अवधेश प्रसाद बन गए, क्योंकि अयोध्या में वो चुनाव जीते थे। इसके अलावा अब मिल्कीपुर में जब उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और ऐसी तीखी प्रतिक्रिया दी है कि बीजेपी को मिर्ची लग गई है। उन्होंने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा और एक शायराना अंदाज में पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। यानी अखिलेश का तंज बिना नाम लिए हुए सीधे तौर पर बीजेपी की ओर ही गया है। दरअसल बीजेपी और तमाम लोग इस सीट पर लगातार मेहनत कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ खुद यहां रैली कर चुके हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी योगी एक्टिव होकर उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि जैसा एक समीकरण लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के प्रदर्शन के बाद बना है और जिस तरह से बीजेपी लोकसभा चुनाव में यूपी में कई सीटें हार गई थी, उसका एक फिर से जीता जागता उदाहरण और एक नया एग्जाम्पल उपचुनाव में सेट हो। इसीलिए 2024 लोकसभा चुनाव के दाग और वहां से मिली हुई गर्द को इस उपचुनाव में छुड़ाने की बीजेपी कोशिश कर रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार यूपी में दबदबा कायम करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में फिर से मिल्कीपुर में चुनाव न होना एक बार फिर से विपक्ष को सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधने का मौका मिल गया है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट में चुनाव इन्हीं के साथ होना था। ये सीट भी सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। मिल्कीपुर से ही अवधेश प्रसाद विधायक थे और उन्होंने ये सीट छोड़ करके सांसदी के टिकट पर अयोध्या से चुनाव लड़ा था। उपचुनाव में इस बार यूपी की सबसे हॉट सीट रहने वाली थी। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन अभी सिर्फ 9 सीटों पर ही ऐलान हुआ है। यूपी की इन 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है और 23 नवंबर को, यानी महाराष्ट्र और झारखंड के परिणामों के साथ ही इन उपचुनावों का भी परिणाम आएगा। 10 सीटें यूपी की सियासत में नया भूचाल ला सकती हैं। इसके अलावा कॉन्फिडेंस किसी को दे सकती हैं तो किसी का कॉन्फिडेंस गिरा सकती हैं। अगर यूपी की इन सीटों की बात करें तो मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मचुआ, गाजियाबाद की सदर सीट, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट खाली है। इसके अलावा इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जहां चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी आगे निकलते हुए 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इसके अलावा इस पूरी लिस्ट में अगर नजर डालेंगे तो पीडीओ को तरजीह दी गई है। समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें अभी घोषित नहीं की हैं, जिनमें माना जा रहा है कि कांग्रेस को इसमें कुछ जगह मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस ने उपचुनाव में 5 सीटों की डिमांड रखी थी। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 10 सीटों में से 9 पर लड़ने का एक तरह से मन बना लिया है। एक सीट सहयोगी दल आरएलडी को दे सकती है, लेकिन इन सब के बीच में निषाद पार्टी के नेता नाराज हैं और उन्होंने भी अपने लिए 2 सीटों की डिमांड रख दी। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने करहल से तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ने के लिए उतारा है, यानी अखिलेश यादव ने अपने
भतीजे को एक बार फिर से चुनाव में उतारा है और माना जा रहा है कि वो विधानसभा जिता करके ले जाएंगे, क्योंकि करहल से अखिलेश यादव विधायक थे और उसके बाद उन्होंने कन्नौज से चुनाव जीत करके लोकसभा का रुख किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।